अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले डिफरेंस दो सेल्स के दरमियान में, एक जिसको प्रोकैरियोटिक सेल कह रहे हैं और दूसरा जिसे यूकैरियोटिक सेल कह रहे हैं। दरअसल जब प्रो लफ्ज़ आ जाता है, या तो प्रो लफ्ज़ मौजूद हो या प्रोटो लफ्ज़ मौजूद हो, ये जो है शुरुआती को यानी कि अर्ली को ज़ाहिर कर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट या अर्ली, और कैरियन जो है, जो कैरियोटिक लफ्ज़ से निकला हुआ है, ये जो है न्यूक्लियस को कह रहे हैं। यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस शुरुआती हो, यानी ऐसा न्यूक्लियस जो मुकम्मल तौर पर अभी डेवलप भी नहीं हुआ, बिल्कुल ही शुरुआती न्यूक्लियस जो है, ऐसा सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल कहलवाएगा। और यू का मतलब प्रॉपर है और कैरियन का मतलब फिर से न्यूक्लियस, यानी ऐसा सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है वो यूकैरियोटिक सेल। तो बुनियादी ये डिफरेंस हो गया। एक सेल जो कि बिल्कुल नए से सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस भी अभी मुकम्मल तौर पर सही से मौजूद नहीं है, और दूसरे सेल जिन्हें मुकम्मल सही न्यूक्लियस मौजूद है, जिनको हम यूकैरियोटिक सेल कह रहे हैं। अब इसके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है, सेल है प्रीमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। सेल के अंदर बिल्कुल शुरुआती किस्म का न्यूक्लियस मौजूद है। शुरुआती किस्म का न्यूक्लियस किस तरह से, जैसे लिखा हुआ है डज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर वाला न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेल इज टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, मुकम्मल सही न्यूक्लियस मौजूद है। और सही न्यूक्लियस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ना सिर्फ इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बल्कि और भी स्ट्रक्चर्स जो न्यूक्लियस में मौजूद है वो एब्सेंट होते हैं। जैसे लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, ये भी इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। इनका साइटोप्लाज्म ही होता है पूरा। और यहाँ पर लिखा हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। आगे लिखा हुआ है ओनली वन सर्कुलर लॉन्ग इंटरवोवन डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम की जगह पर सिर्फ इनमें डीएनए मौजूद होता है, और वो भी हिस्टोन के बगैर डीएनए मौजूद होता है। तो इसके हवाले से यहाँ पर आगे लिखा हुआ है द क्रोमेटिन मटेरियल डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। इसके डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होता। इसीलिए हमने कहा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मुकम्मल ना तो न्यूक्लियस मौजूद है और ना ही इसके अंदर सही से क्रोमोसोम मौजूद है। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में लिखा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, या नंबर ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट विच में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसके अंदर जो है क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है, जो कि कई सारे डीएनए को बना रहा है। लाजमी बात है क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए मौजूद है। और ये जो है क्रोमेटिन मटेरियल हमें किस सूरत में नजर आएगा, ये क्रोमोसोम की सूरत में नजर आता है जब सेल डिवीजन हो रही होती है। और मज़ीद लिखा हुआ है द क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन हिस्टोन प्रोटीन विद डीएनए। इसके अंदर डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद होता है। आगे लिखा हुआ है ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सारे जो ऑर्गेनेल हैं जिनमें मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होते हैं। अब कौन से ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी ज़ोम यानी गोल्गी बॉडीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सारे इनमें मौजूद नहीं होते। हाँ, राइबोसोम मौजूद होते हैं लेकिन वो भी छोटे से होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर मेम्ब्रेन से बंधे हुए जो ऑर्गेनेल होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। आगे लिखा हुआ मीजोसोम्स आर प्रेजेंट, और यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम एब्सेंट होते हैं। मीजोसोम क्या होते हैं, दरअसल सेल मेम्ब्रेन के साथ में जो है इनफोल्ड हुआ सेल मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा होता है जिसे मीजोसोम कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन का काम कर रहा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो रेस्पिरेशन का काम सेल मेम्ब्रेन के साथ हो रहा होता है, और जहाँ पर रेस्पिरेशन का काम हो रहा होता है उस जगह को हम मीजोसोम कह रहे होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है तो इनका काम मीजोसोम में नहीं हो रहा होता, तो मीजोसोम मौजूद नहीं होते यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। मज़ीद बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्लैजिलम बैक्टीरिया की सेल की नज़र आ रही सेल वॉल, क्योंकि इनमें मौजूद होती है। अब दूसरा न्यूक्लियोइड रीजन कहा हुआ है। अब ये न्यूक्लियोइड रीजन मतलब कि जिस जगह पर डीएनए मौजूद है उस जगह को न्यूक्लियोइड रीजन कह रहे हैं। और उसके अलावा बाकी कुछ सेल्स में कैप्सूल भी मौजूद होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास सेल मेवाल के अलावा सेल मेम्ब्रेन दोनों मौजूद होगी, राइबोसोम दोनों में मौजूद होगा। और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल के पास मौजूद नहीं होता। और जो बाकी गोल्गी बॉडीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रियन है, न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये जो बड़े ऑर्गेनेल हैं जिनका अभी हमने नाम लिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था और ये चैप्टर हमारा हुआ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।